अविनाशी में आएगा, वो मुक्त होगा। तो अपने आप पर देखे महात्मा, शीशे के आगे जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे अपने रूप का दर्शन होता है। शीशे के आगे जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे अपने रूप का दर्शन होता है, और मेरा वो रूप नाशवान है, वो शरीर नाशवान है। लेकिन सत्संग में आकर मुझे अपने स्वरूप का बोध होता है, रूप का बोध नहीं होता। रूप का तो पहले प्राण है, जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। पैरोकार ये पहला प्राण है, तन्मन इसी में तो बना हुआ है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये पाप का भी पाप है। मैं शरीर हूं, यही तो बंधन है। और शंकराचार्य जी क्या कहे, मन एक बुद्धि अहम इंद्रियाम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो। अब विचार करो, जो मेरा रूप है वो नाशवान है, और जो मेरा स्वरूप है वो अविनाशी है। अगर यहां तू आ गया तो मुक्त हो जाएगा। इसी को भगवान श्री कह रहे, अगर तुम मेरी दासी में आ, मेरे उस स्थान पर आ गया जो अविनाशी है, यह प्रतीक है, सिंबल है, इशारा कुछ और है, इशारा कुछ और है। उस इशारे को जो समझ लेगा वो ज्ञान के द्वारा समझ में आता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रथम गुरु कौन है? भगवान श्री जी तो है। वही तो कहेंगे जो गुरु का वचन है। भगवान श्री जी कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं? मां पार्वती से कह रहे हैं, हे देवी जय हृदय हरि भगति नारी। जिसके हृदय में परमात्मा का वास नहीं है देवी, जे हृदय हरि भगति नानी। जीवित सब समान तेई प्राणी, सुना मोमा में अनुभव अपना। अपना अनुभव बोले, किताबों की कोई बात नहीं। सुना मोमा में अनुभव अपना, बिनो हरि भजन जगत एक सपना। तो सपने में मुक्त हो भी जाए तो बेड़िया थोड़ी पड़ेगी, हकीकत में मुक्ति हो जाए। और ये सिर्फ सदगुरु की कृपा है, चाहे किसी भी युग में हो। इसीलिए तो सबसे बड़ी तुलसीदास जी भगवान शंकर की वंदना करते हुए, निराकार प्रभु दोनों की ही वंदना करते हुए, दोनों की संयुक्त वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयम नित्यम, मैं वंदना करता हूं किसकी? अपने ज्ञान की। कौन सा ज्ञान? जो नित्य रहने वाला, मयम नित्य, जो मेरे साथ सदैव रहने वाला, जो मैं हो अलग नहीं, एक ही है। वंदना करता हूं उस ज्ञान, उस ईश्वर की, उस बोध की, जिसके कारण बुद्धत्व जीवन में आया है। वंदे बोधमयम नित्यम, मेरा अपना बोध है, मेरा अपना आनंद है, मेरा अपना सेल्फ रियलाइजेशन है, मेरी अपनी वंदे बोधमयम नित्यम। और फिर याद आया, ये बोध मेरे अपने कारण थोड़ी हुआ। गुरु शंकर रूपिणो, धन्य है सदगुरु जिसने मुझे इस बोध से पढ़ा, इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। दोनों को नमन हो रहा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। और में लिखा, यभ्याम बिना पश्यन्ति, जिसकी कृपा के बगैर नहीं देखा जा सकता है। कौन सा परमात्मा? जो सब जगह होने के कारण मेरे हृदय में भी है, पर वहां भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गुरु की नजर से ही करिश्मा होता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, अपने आप नहीं दिखाई दे सकता। अभ्याम ज्ञान सिद्ध शांत, जिसकी कृपा के बगैर संभव नहीं है।
सीधा किया और चांद को भी सीधा किया। इसका काम ही सीधा करना है। ये आड़े वृक्षों को सीधा कर लेता है। ये जीवन को संतुलन देता है, ये जीवन को संपूर्णता देता है, ये जीवन को पवित्रता देता है। तो सदगुरु बाबा देव सिंह महाराज ने विचार व्यक्त किए कि जब तक जाना नहीं है तब तक शुभारंभ नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, आनंद होते हुए आनंद का मस्ती नहीं आएगी। तो रोज सुंदर एक उदाहरण से समझाया उन्होंने। एक बार ना एक घर में कोई व्यक्ति था और व्यक्ति एक्सपायर हो गया परिवार में। तो घर में उसकी पत्नी और छोटा सा बच्चा जो 8-9 साल का बच्चा था वो छूट गए। अब परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका चाचा स्वर्ण का था, सोने का व्यापारी। तो माँ ने कहा कि अब क्या किया जाए। बच्चे को बोला, बेटा कैसे होगा, तेरे पापा ने एक बार मुझे एक चमकती हुई चीज दी थी और कहा था इसको संभाल के रखना, अरे वक्त पर काम आएगी। तो वो मैंने संभाली हुई है और इससे बड़ा वक्त क्या आएगा। तेरे पिता चल गए, खाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए बेटा इसको ले जा, इस चमकती हुई चीज को। हमें नहीं पता है क्या, इस चमकती हुई चीज को ले जा। और महात्मा तो कहते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अब वो चमकती हुई चीज दी कि बेटा इसको ले और अपने चाचा के पास जा और चाचा को कह इसको बेचो और हमारा घर चले। अब वो चाचा के पास गया, चाचा ने देखा, परखा और उसके बाद कागज में बंद करके बोला, बेटा इसे अपनी माँ के पास ले जा और उसको बड़े प्यार से संभाल कर रखना, आगे काम आएगा। बस संभाल कर रखना, इसे फेंकना मत। एक ताले में दिया, 2 में रखना, इसको संभाल कर रखना। रही तुम्हारे घर को चलाने की बात हो, बेटा तू पढ़ाई भी कर और पार्ट टाइम मेरे साथ खड़ा हो जाना दुकान में, घर को चला लूंगा तुम्हारा। ये संभल है। अब वो बच्चा जो 20 साल का हो, 20-22 साल का चाचा के साथ काम कर रहा है, वो भी स्वर्णकार बन गया। एक दिन उसने कहा, चाचा आप ध्यान है, मैं अपनी दुकान खोलूं। चाचा ने कहा, खोल ले भैया। अब उस बच्चे के मन में आया वो चमकती हुई चीज माँ के पास थी। वापस आया और अपनी माँ से कहा, माँ वो चमकती हुई चीज दे। अब वो चमकती हुई चीज जब दिया तो उस बच्चे ने बड़े प्यार से देखा, मुस्कुराया और उस चीज को बाहर दिया। वो सिर्फ एक कांच था। उसकी माँ ने कहा, क्या करता है। मेरे चाचा ने कहा, संभाल कर रखना। उसने कहा, यही तो चाचा से पूछूंगा कि चाचा ने मजाक नहीं किया। लेकिन माँ आज मुझे समझ मिल गई है हीरा क्या है और कांच क्या है। ये मुझे समझ मिल गई, इसलिए मैंने वो कांच फेंक दिया, क्योंकि वो हीरा नहीं है। वो जाता है अपने चाचा के पास, कहता, चाचा आपने इतने साल में धोखे में क्यों रखा। चाचा ने कहा, बेटा अगर उस वक्त में फेंक देता तो तेरे दिमाग में और तेरी माँ के दिमाग में आता। चाचा बेईमानी कर गया, क्योंकि नजर मुझे था, तुम्हें वो नजर नहीं थी, तुम्हें वो समझ नहीं थी। 20 साल लगे हैं मुझे तुझे वो समझ देने में, तुझे वो अकल देने में। आज तुझे समझ है, आज तुझे अकल है, मैंने नहीं फेंका, तूने खुद फेंक दिया है, क्योंकि तुझे समझ आ गया ये भ्रम है। ये भ्रम मैंने तेरा दूर नहीं किया, खुद तुझे वो समझ दी, खुद तुझे वो अकल दी। और जब तुझे वो अकल आई तूने खुद फेंका, मैंने नहीं फेंका। यही सदगुरु हमें वो समझ देता है, वो अकल देता है। सदगुरु खाली कोई बात नहीं देता, वो अकल देता है, वो समझ देता है कि क्या व्यर्थ है और किसका अर्थ है। जो अर्थपूर्ण चीज है उसको संभाल लेता है, जो व्यर्थ है उसको फेंक देता है। इसी काशी से उपदेश किया महात्मा कबीर जी ने, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। क्या करता है सूप, सार सार को ले रहे और होता दे, व्यर्थ को छोड़ देता है और अर्थ को पकड़ लेता है। और संसार व्यर्थ को पकड़े, शब्द को पकड़े अगर तो अर्थ का ये छूट जाते। संधि को बिगड़े अधिक है जिंदगी के व्याकरण में। इसलिए महात्मा ने समझाने का प्रयास करते। तो बाबा जी ने कहा वो समझ दे दी, तो गुरु भी एक इशारे में समझ दे, चल ये भैया ये रही माया, ये रहा ब्रह्म, ये रहा तू। और फिर यही बात तो हृदय वाणी कह रही, जिस जन के हिस्से में सारो। क्या गजब की बात है। परमात्मा ने किया क्या है, सदगुरु ने किया क्या है। कोई ऐसा जेब से प्रोडक्ट निकाल कर नहीं दिया, समझ दी है, चेतना को विकसित किया। क्या किया, जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है, ज्ञान की रोशनी मिल गई है, तो बाकी तो वो रोशनी में अपने आप क्लियर हो गया,
अपने आप ही क्लियर हो गया, जैसे वो समझ मिली। जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है, माया क्या है ब्रह्म क्या है, जान वही जन पाया। और अब जब जान ही गया और फिर भी ना चले, तो फिर उनके लिए भी लिखा है ज्ञान उजाला पाकर भी क्यों अंधकार में ठोकर खाए। इसलिए संत जन महापुरुष चेतना देते हैं। और वो चाहे भगवान शिव के समय की बात हो, उनका भी काम चेतना दिया, उन्होंने भी चेतना, बहुत दूर चेतना। क्या काम ही नाथों का, नैनन संत दर्श नहीं देखी, लोचन मोर पंख कर देखी। मोर पंखी के ऊपर भी आंख होती है, और वो खाली डिजाइन की है। ये आंखें संतों के दर्शन करे तो मन पवित्र होगा। मुख व्यर्थ की बातें छोड़े और गुणगान करे भगवान का। जेना करें राम गुणगान, जीव सुधार जीव समान। जो राम का गुणगान नहीं करती, वो तो मेंढक की तरह टटर करने वाली जुबान है देवी। इसलिए जुबान की धन्यता ये है कि वो राम नाम से कर जाए। इसलिए संत महात्मा इसका चेतना की बात करते हैं।